गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग अपनी थर्ड पोएम करेंगे अ टाइगर इन द ज़ू। अ टाइगर इन द ज़ू जो ये पोएम है ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। इनका पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये प्राइज़ विनिंग पोएट है। इन्होंने बहुत सारी अपनी पोएम्स लिखी हैं और जिनके लिए इन्हें प्राइज़ मिला है लेस्ली को, वो पोएम्स जो थी वो ज़्यादातर ना पोस्ट वॉर पीरियड के ऊपर थी। जो वर्ल्ड वॉर्स हुए तो उनके बाद का जो पीरियड था तो उसके ऊपर जो है जनरली इन्होंने सारी अपनी जो पोएम्स लिखी हैं जो प्राइज़ विनिंग थी। ये इनकी एक पोएम है टाइगर इन द ज़ू। मतलब ये प्राइज़ विनिंग नहीं थी बट ये इन्हीं की ही पोएम है। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है। आ टाइगर इन द ज़ू जो है नाम से ही क्लियर हो रहा है पहले हमको कि इसमें किसकी बारे में बात हो रही है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है एक टाइगर के बारे में जो कि कहाँ पर है, एक ज़ू में है। तो इस पोएम के अंदर क्या एक टाइगर इन द ज़ू की ज़ू के ऊपर है ये। तो हाँ, है तो टाइगर इन द ज़ू के ऊपर ही बट इन्होंने कॉन्ट्रास्ट करके दिखाया उसको, यानी कंपैरिजन करा है इन्होंने अ टाइगर इन द ज़ू में और एक टाइगर इन द जंगल में। तो क्या फ़र्क क्या होता है एक टाइगर इन द ज़ू और जंगल में? अगर हम इसको कंपैरिजन करके देखें तो सबसे पहला फ़र्क जो है वो फ्रीडम का ही होता है कि जो जंगल में टाइगर होता है बिल्कुल फ्री होता है, उसको सारा फ्रीडम होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। बट जो ज़ू में जो हमारा टाइगर होता है वो कैसा होता है? वो बेचारा उसका फ्रीडम कहीं न कहीं लॉस्ट हो चुका होता है, वो अपने केज में कहीं न कहीं बंद होता है और जो वो उसकी जो भी आज़ादी है, जो भी उसके काम है वो सब वहाँ पे नहीं कर सकता वो जंगल में जो है बड़े शान से और बड़े आराम से कर सकता था। तो इस पोएम के अंदर जो है लेस्ली ने यही दिखाया है कि किस तरीके से एक जो ज़ू का जो टाइगर है जिसको आप एक एंटरटेनमेंट का स्रोत समझते हैं, आप सोचते हैं आप जाते हैं तो आपका एंटरटेनमेंट होता है, तो आपका भले ही एंटरटेनमेंट होता हो बट वो टाइगर जो है वहाँ पे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं हो रहा है, ना ही वो आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो तो वहाँ पे बेचारा जो है बहुत सैड है। मतलब लेस्ली जी ने जो लेस्ली गए होंगे वो टाइगर को देखने के लिए ज़ू में, उन्होंने देखा होगा कभी टाइगर को, तो उन्होंने बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर करा, ऑब्जर्व करा। तो उन्होंने देखा कि यार वो जो टाइगर को मैं देख रहा था ना और जो जंगल वाला टाइगर होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। तो कैसे उनके मतलब वो कैसे एक टाइगर के एक्सप्रेशंस को वो दिखाना चाहते हैं, कौन से टाइगर के एक्सप्रेशन को? जो ज़ू में बंद है, उस टाइगर के एक्सप्रेशंस को वो दिखाना चाहते हैं कि वो टाइगर जो है जो ज़ू में बंद है वो क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्ले पढ़ लेते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो मैंने बताया अभी कि इस पोएम में जो है कंपैरिजन है टाइगर इन द ज़ू का किसके साथ? टाइगर इन द जंगल के साथ। तो जो है हम इसमें पढ़ेंगे जो पोएम है, ये पोएम स्टार्ट होगी टाइगर इन द ज़ू वाले के साथ, फिर हम जंगल वाले टाइगर के पास जाएंगे, फिर वापस जो है ज़ू वाले टाइगर के पास आएंगे। तो इस पोएम को जो है साइलेंटली रीड करिए अबाउट दिस स्टैंजा और देखिए क्या कहता है। चलिए ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, अब जिनके पास पेंसिल है वो पेंसिल और बुक है वो लोग अपने मीनिंग लिखिए इसमें। स्टॉक्स, स्टॉक्स का मीनिंग होता है फॉलो करना या फिर चलना, धीरे धीरे चलने को स्टॉक्स बोलते हैं। और विविड स्ट्रिप्स होता है, विविड माने जो क्लियर होता है, और स्ट्रिप्स किसको बोल रहे हैं? ये टाइगर को अगर आप देखें तो टाइगर के ऊपर बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं ब्लैक और येलो कलर की, तो इन स्ट्रिप्स को कहा जा रहा है। तो कहता है आप उस टाइगर को देखो जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्लियर स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पर है और वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे बेचारा जो है वहाँ पे अपने चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो जो उसका केज है जिस केज में वो बंद है उस केज के अंदर जो अपने वो कुछ ही स्टेप्स जो है वो धीरे धीरे वहाँ पे चल रहा है। तो ऐसा फ्यू स्टेप्स क्यों लिखा है? फिर देखिए अगर मैं केज को कंपेयर करूँ जंगल से तो क्या होता है, जंगल में कितना एरिया होता है? जंगल तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। और टाइगर तो जंगल का राजा माना जाता है, वो जहाँ चाहे वहाँ जंगल में जा सकता है, जिधर चाहे उधर जा सकता है। बट वो जो केज है उसको, केज तो एक बहुत ही छोटा एरिया है किसके मुकाबले? उस जंगल के मुकाबले। तो जो जंगल है तो जंगल में तो कहीं भी जा सकता है पर केज में वो बेचारा कहीं भी जा नहीं पाता। तो वो क्या कर रहा है, सिंपल वहाँ पे बस कुछ ही स्टेप्स जो है वो उस केज के अंदर चल रहा है। और कैसे? इन हिज विविड स्ट्रिप्स, उसकी बॉडी पे जो है बिल्कुल क्लियर स्ट्रिप्स है जो उसके स्किन पे, ब्राइट कलर्ड स्किन पे दिखाई दे रही है। और वो क्या कर रहा है, वो केज छोटा है इसलिए वो बेचारा क्या कर रहा है, सिर्फ कुछ ही स्टेप्स जो है उस केज के अंदर वो चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ही स्टेप क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये भी क्लियर कर रहे हैं कि उसका फ्रीडम कहीं ना कहीं जो है लॉस्ट है।
जब वो जंगल में होता है तो वो भाग सकता है, चल सकता है, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जा सकता है, चढ़ सकता है। बट यहाँ पे बेचारा उस केज के अंदर उसका फ्रीडम जो है वो लॉस्ट हो चुका है, और वो क्या कर रहा है, उस केज के अंदर ही जितना थोड़ा सा एरिया है बस उस एरिया के अंदर ही जो है वो घूम रहा है। ठीक है। अच्छा, केज क्या मतलब, जब हम जू वाले टाइगर की हम बात करें तो जिन लोगों ने देखा वो समझ जाएंगे। जू में जो टाइगर है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पिंजरे में बंद कर रखा है। जो जू में टाइगर होता है उसके लिए ना एक प्रॉपर पूरा एरिया बनाया जाता है, और उसको जो है ऐसा कंक्रीट की दीवार वगैरह खूब ऊंची ऊंची बना के, और उसके ऊपर ऐसा लोहे से फिर वो रेलिंग्स टाइप बना के, और फिर उसको बंद रखा जाता है जिससे कि वो उसको क्रॉस ना कर सके और बाहर निकल के हार्म ना कर सके। तो अब जो है उस बेचारे, वो उसको जंगल के हिसाब से तो एरिया वो तो बहुत छोटा है, बट फिर भी उस एरिया में जितनी भी जगह है वो उतनी जगह को यूटिलाइज करता है, और धीरे धीरे इधर उधर जो है वो चलता रहता है। और मतलब उसने ट्राई भी करा होगा उस उसको देख के, मतलब बाहर निकलने के जो भी, पर उसको हमेशा नाकामयाब रहा होगा, क्योंकि वो दीवारें इतनी ऊंची ऊंची होती हैं। तो क्या है, इन्होंने इसलिए वो बस कुछ ही स्टेप जो है अपने वहाँ पे चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ये पैड्स ऑफ वेलवेट किसको बोला जा रहा है, ये टाइगर के ना पॉज को बोला जा रहा है। जो उसके पॉज ऑफ टाइगर है, जो उसके पंजे, उनको बोला जा रहा है। अगर आप पॉज देखें टाइगर के, तो नीचे से ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। वो सॉफ्ट क्यों होते हैं कि जब वो चलता है तो उसके फुट स्टेप्स की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती, कोई आवाज़ क्रिएट नहीं होती। तो इसलिए उसने बोला कि जो उसके पॉज है ना बहुत ही सॉफ्ट है, किसकी तरह, एक वेलवेट की तरह है, उसको वेलवेट से कंपेयर करा है। एंड इन हिज क्वाइट रेज, रेज माने गुस्सा, तो कहता है कि अगर आप देखें ना तो वो क्या कर रहा है, वो अपने केज में ऐसा धीरे धीरे चल रहा है, और बहुत सॉफ्टली चल रहा है कि उसके फुटस्टेप्स की भी आवाज़ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है आवाज़ उसकी, क्योंकि उसके जो पॉज हैं वो कैसे हैं, वो वेलवेट की तरह के हैं। और वो टाइगर को अगर आप देखें, लेजली कहते हैं टाइगर को आप देखें और समझे तो वो ऐसा लगता है जैसे वो क्या कंट्रोल कर रहा है, वो अपना कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और कैसे पता लग रहा है हमको कि वो ऐसा धीरे धीरे बेचारा चल रहा है, उसके धीरे वाली जो चाल है उस चाल से लग रहा है कि जो उसके अंदर गुस्सा है, उस गुस्से को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी वो सिर्फ कहाँ पे ऐसा बंधा हुआ है, वो अभी केज के अंदर बंद है। वो उसकी जो पावर है वो लिमिटेड है, मतलब उसकी जो ताकत है, ताकत तो उसमें आज भी बहुत है, ताकत तो उसमें अब भी बहुत है। मतलब अगर आपको चेक करना है तो आप उस जू में, आप या तो आप केज के अंदर जाके देख लो या उसको बाहर निकाल के देख लो। पर उसको पता है टाइगर को बेचारे को कि मैं इस केज के अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकता, बट उसके अंदर गुस्सा तो अभी भी उतना ही है ना। तो लेजली कहते हैं कि वो गुस्सा है, वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं है, उसको वहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। और जो इसका गुस्सा है ना, ये गुस्सा किस में दिखाई देता है, ये गुस्सा उसकी चाल में दिखाई देता है, जब वो ऐसा धीरे धीरे अपने केज के अंदर जब वो चल रहा होता है। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये जो फर्स्ट 4 लाइनें थी हमारी, ये कौन से टाइगर के ऊपर है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये टाइगर है हमारा जू वाला, ये जू वाले टाइगर के ऊपर थी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ही स्टॉक्स, ही किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ये ही हो रहा है टाइगर के लिए यूज़। और वो क्या, स्टॉक माने धीरे धीरे चल रहा है, किसमें, अपने विविड स्ट्रिप्स, यानी जो उसके ऐसा बॉडी पे जो स्ट्रिप्स हैं उसकी डार्क कलर्ड स्किन पे या ब्राइट कलर्ड स्किन पे येलो और ब्लैक कलर के जो स्ट्रिप्स हैं उनको उनके साथ जो है वो ऐसा धीरे धीरे अपने केज के अंदर कुछ ही स्टेप्स जो है वो चल रहा है, क्योंकि लिमिटेड एरिया है केज का। और उसके जो फुट स्टेप्स की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही, क्योंकि उसके जो पॉज हैं वो किससे कंपेयर करें, वो वेलवेट से कंपेयर करें। और उसको चलते हुए देख के लेजली को लगता है जैसे वो क्या है, जैसे वो गुस्से में। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जो है वो जो है वहाँ पे फ्री नहीं है, और ताकत तो अभी भी उसमें बहुत है, बट वो क्या नहीं कर सकता, उसको शो नहीं कर सकता। तो वो फ्री नहीं है, उसका फ्रीडम कहीं ना कहीं लॉस्ट हुआ है, तो इसलिए उसको बोलता है कि वैसा लगता है जैसे वो एक रेज में, एक गुस्से में। नाउ सेकंड पैराग्राफ कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग होता है ऐसे घात लगा के बैठना, मतलब अपने आप को ऐसा हाइड करके बैठना। तो वो जो टाइगर है ना, कहता है टाइगर को अगर आप देखें तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस पैराग्राफ में बोलते हैं कि आप जो जंगल वाला टाइगर है, तो ये जो 4 लाइन है अब ये वाली, ये किसके ऊपर है, ये है आपके जंगल वाले टाइगर के ऊपर। जो जंगल वाला टाइगर है उसके ऊपर है। ठीक है, पहली है जू वाले के ऊपर, ये है जंगल वाले के ऊपर। तो कहता है कि आप उस जंगल वाले टाइगर को अगर आप देखें तो वो क्या कर रहा है, कहता है वो अक्सर आपको ना वो जो बड़ी बड़ी घासें उनके पीछे जो है वो आपको छुपा हुआ मिल जाएगा, या जिसको कहते हैं घात लगा कर बैठा हुआ मिल जाएगा। लर्किंग माने घात लगा के बैठना, ऐसा बैठा हुआ मिल जाएगा। क्यों बैठा होगा, वो अक्सर वहाँ पे जो वाटर होल है, यानी जो वाटर बॉडी जहाँ पे अक्सर ऐसा जंगल में पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे जो छोटे जानवर वगैरह हैं वो लोग आते हैं पानी पीने। तो वो टाइगर क्या करता है, वो टाइगर वहाँ ऐसे घात लगा के बैठता है कि जैसे ही कोई जानवर आएगा वहाँ पे तो मैं उसका ऐसे झपट्टा मार के शिकार कर लूँगा। तो कहते हैं वो वहाँ पे वाटर होल के पास अक्सर आपको लंबी घासों के पीछे छुपा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो किसका वेट कर रहा है, वो एक प्लम्प डियर का वेट कर रहा है। प्लम्प बोलते हैं जो ऐसा एकदम मोटा ताज़ा सा होता है उसको। और वो डियर का वेट क्यों कर रहा है, क्योंकि डियर टाइगर का क्या है,
डियर टाइगर का प्रे है, उसका शिकार है, तो अपने डियर का शिकार करने के लिए जो है वहाँ पर वो बैठा हुआ है घात लगा के, जैसे ही टाइगर आएगा वो तुरंत उसको जो है पकड़ लेगा और उसको खा लेगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमको क्या पता लगता है, जंगल वाले टाइगर की इसमें हमें ताकत के बारे में पता लगता है कि उसकी ताकत कितनी है और वो मतलब कितना कैसा उसका बिहेवियर है, कि जब तुमने उसको केज में बंद कर रखा है तो केज में बंद करके सिर्फ तुम उसको देख सकते हो, बट जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसको जैसा भगवान ने बनाया है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जो उसकी नेचुरल एक्टिविटी, वो तो सिर्फ कहाँ होती है, वो जंगल में होती है। जैसे वो अपने खाने के लिए क्या करता है, अक्सर जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर होल्स हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे जो लंबी घासें हैं या पेड़ वगैरह हैं, तो उनके पीछे अक्सर घात लगा के बैठता है, छुप के बैठता है, जिससे कि कोई भी ऐसा डियर वगैरह वहाँ पे आएगा तो उसको क्या कर सकेगा, उसको वो शिकार करके खाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइगर होता है ना, टाइगर चाहे जू में हो चाहे जंगल में हो, पर डरावना तो उतना ही है, खतरनाक तो उतना ही है, क्योंकि भगवान ने जो टाइगर्स को बनाया है वो सबका एक ही एटीट्यूड बनाया है। हर टाइगर का एटीट्यूड कैसा होता है, एक अटैकिंग नेचर वाला होता है। कभी कोई टाइगर ना ऐसा डिफेंड नेचर का नहीं मिलेगा कि भाई हम वहाँ गए थे और हमने देखा वो टाइगर तो हमें देख के दुम दबा के भाग गया। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइगर दुम दबा के भाग गया, टाइगर अटैकिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये हर जगह भगवान ने उसको, हर चाहे कहीं का भी टाइगर हो, इंडिया का हो बाहर का हो, तो हर टाइगर को ऐसा ही एटीट्यूड जो है उन्होंने दिया है। तो इस लाइन इन लाइंस में भी जो है वो टाइगर किस तरीके से शिकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे टाइगर की ताकत को जो है लेजली दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, थर्ड पैराग्राफ, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये भी जंगल वाले टाइगर के ऊपर ही है। तो कहता है अगर आप उस जंगल में उस टाइगर को देखें ना, तो वो अक्सर क्या करता है, ही शुड बी स्नैरलिंग। स्नैरलिंग माने ऐसे दहाड़ना, चिंगाड़ना। वो अक्सर क्या कहता है, ऐसे स्नैरलिंग बोलते हैं वार्निंग साउंड को। तो वो क्या करता है, ऐसे स्नैल करता है, वॉर्न करता है लोगों को आकर, कहाँ पर, जंगल के एज पे। मतलब जो जंगल है उसके एज पे कोई बस्ती वगैरह होगी वहाँ पर लोगों की, जो गाँव वाले रहते होंगे, तो कहता है अक्सर वो ना वहाँ आके बस्ती के पास आके और गाँव वालों को ऐसा वॉर्न करता है, उनको डराता है। कैसे डराता है, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। बेरिंग बोलते हैं जो अनकवर्ड है, फैंग्स होते हैं, जो फैंग्स होते हैं जो ऐसा होता है ना शिकार करने वाले जानवर, तो उनके आगे के जो ऐसे नुकीले दांत होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं, जिससे वो ऐसा शिकार को पकड़ लेते हैं और फाड़ते हैं, तो उनको फैंग्स बोला जाता है। तो कहता है वो क्या दिखाता है उन लोगों को, अपने ऐसा वाइट फैंग्स दिखा रहा है और अपने क्लॉज, अपने पंजे खतरनाक दिखा रहा है, जिनसे वो लोगों को मारता है। और उससे क्या कर रहा है, वो उन लोगों को वहाँ पे डरा रहा है, टेरराइजिंग द विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जाके वहाँ से उनको दांत दिखा रहा है और पंजे दिखा के डरा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब वो यहाँ पर जो है पोएट उसका एक ऐसा एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, वो टाइगर का जो निडर है, उसका ब्रेव वाला एटीट्यूड है, वो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। और कैसे वो खतरनाक दिखता है, कैसे खतरनाक लगता है, पोएट वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अगर जानवर होगा ना, कोई छोटा जानवर, कोई भी जानवर होगा जंगल का, तो ऐसे कभी नहीं होगा कि वो इंसानों की बस्ती के पास आके जो है ऐसे चिंगाड़ रहा है, दहाड़ रहा है, इंसानों को बुला रहा है और डरा रहा है उनको, ऐसा कभी नहीं हो, क्योंकि वो उल्टा इंसानों को देख के, शिकारी को देख के डर के भाग जाते हैं। बट जो टाइगर होता है उसका एक एटीट्यूड जो मैंने बताया अटैकिंग नेचर का होता है, तो ये टाइगर ही ऐसा करता है। क्या करता है कि वो जंगल के एज पे जो भी बस्तियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे जाके उन लोगों को अक्सर ऐसा वॉर्न करता है, ऐसा डराता है, चिंगाड़ता है वहाँ पर कि तुम लोग जो है इधर नहीं आना, ये मेरा एरिया, ये मेरा फ्रीडम है, मेरा जंगल है। और वो क्या कैसे डराता है उनको, अपने वाइट फैंग्स और अपने क्लॉज दिखा के उन लोगों को वहाँ पे वो डराता है। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें भी देखिए कितनी खूबसूरती से टाइगर के जो है ऐसा ब्रेव एटीट्यूड के बारे में, टाइगर को जो एकदम फेरोशियस एटीट्यूड है उसको जो है पोएट ने यहाँ पे दिखाया है। बट जब आपने क्या करा, जब हमने उसको जो है उस टाइगर को जू में बंद कर दिया, तो क्या वहाँ पर हम उसका फेरोशियस एटीट्यूड देख सकते हैं? वहाँ पे हम कभी भी उसका फेरोशियस एटीट्यूड जो है नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो वो सिंपल क्या है, वहाँ पे तो वो बंद है, वहाँ पर वो बेचारा वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता। और हाँ, अगर देखना है तो सिंपल क्या कर दो, उसको उस केज से बाहर निकाल दो, तो वो आपको अपना एटीट्यूड भी दिखा देगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो उसका ऐसे शिकार करना, ऐसे लोगों को डराना, ऐसा अपना निडर होके रहना, ये टाइगर का मतलब, ये टाइगर ऐसा जानबूझ के करता है या उसका अपना नेचुरल एटीट्यूड है? ये उसका अपना खुद का नेचुरल एटीट्यूड है, भगवान ने उसको दिया है। और जब हम उसको वहाँ जू में बंद कर देते हैं ना, तो हम उसके इस कहीं ना कहीं नेचुरल एटीट्यूड से उसको जो है हम वंचित करते हैं, हम उसको जो है ये इंजॉय करने नहीं देते, जिससे वो अक्सर परेशान रहता है। और जंगल, वो जो उसका छोटा सा केज है उसमें बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। और पोएट कहता है अगर आप मेरी नज़र से देखें तो वो किस में घूम रहा है, वो गुस्से में घूम